से बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें ये बड़ी जानकारी बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। एलडीए से जुड़ी ये बड़ी खबर है और दृष्टि ऐप की बारी और सब पर अब ये भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दृष्टि ऐप का आज दृष्टि ऐप पर जीआईसी आधारित मास्टर प्लान पर मंथन होगा। सील बिल्डिंग में चोरी छिपे कार्य में आपको बता दें जो चोरी छिपे कार्य है उस पर मॉनिटरिंग कर सकेंगे। तो आज अवैध निर्माण, प्लॉटिंग, इन सभी चीजों पर आपको बता दें कि मंथन होगा। और इसी बीच ये बड़ी खबर लखनऊ से जहां एलडीए से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लगातार हम आपको बता रहे हैं दृष्टि ऐप की बारी सब पर पड़ेगा भारी। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें दृष्टि ऐप का आज प्राधिकरण भवन में प्रस्तुतिकरण है। दृष्टि ऐप पर जीआईसी आधारित मास्टर प्लान पर मंथन होगा। सील बिल्डिंग में चोरी छिपे कार्य की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। आज अवैध निर्माण, प्लॉटिंग, सीलिंग आदेश अपलोड किए जाएंगे और निरीक्षण न करने पर ऐप पर अलर्ट जारी होगा। तो दृष्टि ऐप का आज जो है प्राधिकरण में आपको बता दें यहां पर मंथन होगा और जीआईसी आधारित मास्टर प्लान पर मंथन होगा। दृष्टि ऐप पर जो जीआईसी आधारित मास्टर प्लान है तो एलडीए से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। निरीक्षण न करने पर आपको बता दें कि ऐप पर अलर्ट और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे प्रयागराज से। बड़ी खबर प्रयागराज हिंसा से जुड़ी बड़ी जानकारी। जावेद पंप की पत्नी ने दाखिल की हाईकोर्ट में याचिका। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद है और मकान गिराए जाने के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। तो मनमाने तरीके से मकान गिराए जाने का आरोप लगाया गया है और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो दोबारा मकान बनने तक सरकारी आवास दिए जाने की गुहार भी लगाई गई है। तो जावेद पंप की पत्नी ने यहां पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद और ऐसे में अब आपको बता दें कि मकान गिराए जाने के खिलाफ जो है ये याचिका दाखिल की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे संदीप, हमारे साथ संवाददाता प्रयागराज से जुड़ गए हैं। संदीप, अभी क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गई है, आगे अभी और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, जब से ये मकान गिरा है तब से लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि इस मकान को अवैध तरीके से गिराया गया है। ये चूंकि फातिमा परवीन जो कि जावेद अहमद मोहम्मद उर्फ पंप की पत्नी है, उसके नाम से मकान था, पीडीए ने अवैध कार्रवाई की है। इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। इसी बात को लेकर अब ये याचिका माननीय उच्च न्यायालय में डाली गई है, जिसमें लिखा गया है कि अवैध रूप से जो है मकान को ढाया गया है उसका मुआवजा दिया जाए और जो कर्मचारी और अधिकारी इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक मकान नहीं बन जाता है तब तक उनको रहने के लिए सरकारी आवास दिया जाए और जो गर्मियों की छुट्टियां अभी फिलहाल चल रही है उसमें इसको महत्वपूर्ण मान के अर्जेंसी के तौर पर इस पे सुनवाई करते हुए इस पे निर्णय आए। बिल्कुल, और जिस तरह से संदीप यहाँ पर जावेद पंप की पत्नी ने जो है याचिका तो दायर कर दी है, लेकिन अभी घर गिराए जाने के बाद से वो कहाँ रह रहे हैं? चूंकि यहाँ पर किराए के घर की भी मांग जो है की गई है कि उन्हें अभी कहीं रहने के लिए घर दिया जाए। अभी फिलहाल जो चर्चा वो अपने किसी जानने वाले के घर में रह रहे हैं, लेकिन चूंकि वो लोग मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, मीडिया से मिल नहीं रहे हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया जा सकता कि वो किसके घर में रह रहे हैं। लेकिन ये है कि वो अपने किसी जानने वाले, किसी रिलेटिव के जो है वो घर में रह रहे हैं। लेकिन अब जो याचिका दायर की गई है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब तक उनका मकान बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक उनको सरकारी आवास दिया जाए, क्योंकि उनका जो मकान गिराया गया है वो अवैध तरीके से गिराया गया है। बिल्कुल, और अभी इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, चूंकि कार्रवाई हुई है?
संदीप, देखिए, आवाज पुलिस मिल रही है प्रशासन आपको? शुरू से ही लगातार जो है जावेद मोहम्मद को मास्टरमाइंड। जी, हेलो। बिल्कुल ठीक है संदीप, आप अपनी बात जावेद रखें। मोहम्मद को शुरू से ही पुलिस प्रशासन जो है मास्टरमाइंड बताते हुए उसके खिलाफ, जावेद मोहम्मद को लगातार पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से मास्टरमाइंड बनाते हुए उसको जेल भी भेज चुकी है। उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई, उसी तहत इस मकान को गिराया गया और पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन हो चाहे पीडीए हो, वो इस बात को कह रहे हैं कि ये मकान जो है वो अवैध निर्माण था जिसके तहत इस पे कार्रवाई की गई है। तो पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि जावेद जो है इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड है और उसने जो है लोगों को भड़काने और इस तरीके की हिंसा को करवाने के लिए उकसाया है। तो कहीं न कहीं उनकी तरफ से ये आरोपी है, लेकिन जब मकान गिरा दिया गया, जब पता चला कि वो उसकी पत्नी के नाम से था, तब से लगातार उसके परिजन, उसकी पत्नी की तरफ से इसको अवैध बताते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। कहना है चूंकि देखिए जावेद पंप जो है प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड और आरोपी है वो, तो ऐसे में अभी जावेद पंप की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जावेद पंप जेल में है। जावेद पंप की तरफ से कोई इस तरीके की कोई बात नहीं है, क्योंकि ना तो वो मीडिया से मिल सकते हैं, ना ही अपनी बात को किसी के माध्यम से पहुंचा सकता। फिलहाल उसको नैनी जेल से शिफ्ट कर दिया गया है देवरिया जेल। अब वो देवरिया जेल में बंद है। तो जावेद मोहम्मद की तरफ से, जावेद पंप की तरफ से फिलहाल कोई इस तरीके की टिप्पणी नहीं आई है। ठीक है, चलिए तमाम जानकारी के लिए संदीप बहुत बहुत धन्यवाद।